एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जोरदार देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूजीसी नेट और नीट परीक्षा के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। देखिए किस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के चलते एनएसयूआई की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जब पता है नीट के एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली हुई थी तो उसके बाद तो कम से कम सबक लेना चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम कंडक्ट एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन देखिए किस तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है युवाओं के। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ही ये प्रदर्शन एनएसयूआई के छात्र कर रहे हैं। देश भर में छात्रों में आक्रोश है, भरोसा डगमगा गया है। आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? राज्य में जो स्टेट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आपको नोटों की गड्डी ये दिखाई दे रही है, क्योंकि नोटों के जरिए लाखों रुपए देकर पेपर को पहले से लीक किया जाता है और ये पैसा देकर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा, जहां पर देखिए पुलिस फोर्स भी तैनात है। क्योंकि देखिए दो बयान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, पहले जब नीट का पेपर लीक हुआ था इसको लेकर ये आशंका थी तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नीट के ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर से अगला बयान सामने आता है कि कुछ तो अनियमितताएं बढ़ती गई है। देखिए उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि अगर 0.001% भी अगर अनियमितताएं बढ़ती गई है तो उसे सुधार करें। ये दो टूक कहा था देश की सर्वोच्च अदालत ने। 2015 की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अगर पेपर लीक हुआ है तो उन्होंने एग्जाम रद्द करने की बात कही थी। इस बार देखना होगा कि नीट के मामले में क्या होता है। फिलहाल नेट का तो जो है एग्जाम कैंसिल हो गया, यानी कि रद्द हो गया है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद में कहीं ना कहीं पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। बच्चों का अपना विश्वास खो गया है और बच्चे बहुत ज्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। अगर सिस्टम इसी तरीके से काम करता रहा तो यकीन मानिए ये बच्चे जो देश का भविष्य है वो टूट कर बिखर जाएंगे। शिवपुरी से देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चे न केवल परेशान हैं बल्कि अब उनके मन में एक गहरा संशय पैदा हो गया है। नीट के एग्जाम के पेपर लीक की खबरें हों या नीट के एग्जाम परिणाम को लेकर उठे सवाल, अब यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर जो लीक की खबरें आई हैं, पेपर लीक की खबरें आई हैं, उन्होंने भी बच्चों को हैरान कर दिया है। बच्चे कहते हैं कि कैसे हम एक एनटीए जैसी विश्वसनीय संस्था पर अब विश्वास करें। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप बता दीजिए कि ये जो बार बार पेपर लीक्स की खबरें आ रही हैं, एनटीए पर प्रश्न लग रहे हैं, क्या समझते हैं आप? सर इससे मेरे को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि हम बच्चे ज़्यादा डिमोटिवेट ही होंगे। ऑब्वियस बात है, सब अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, हम भी पूरा साल दे रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं और रिजल्ट ज़ीरो है। मतलब जितनी मेहनत करी है उसका कोई परिणाम नहीं है हमारे लिए। मतलब और बोल रहे हैं कि बार पेपर लीक हो रहे हैं, रिजल्ट ख़राब हो रहे हैं। मतलब हम कैसे, मतलब क्या उद्देश्य रहे कि हम ये कर रहे हैं, हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, हमारे पापा क्या सोच के पैसे लगाए, हम क्या करें इसमें? आप बता दीजिए कि जो यूजीसी नेट परीक्षा के ऊपर पेपर लीक का एक तरह से आशंका जताई जा रही है और अब कैंसिल कर दिया गया। सर इससे क्या होगा ना, जो बच्चे मेहनत करते जा रहे वो डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन के जाने के बाद वो कैसे मेहनत कर पाएंगे? उसके बाद जिनके पास तो पैसे हैं वो तो पैसे लगा के अपना पेपर ले लेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे। जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे करेंगे?
यही पैसे नहीं है वो कैसे करेंगे? हाँ, आप बता दीजिए, जैसे जो लोग परेशान हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। आज तो एनटीए जैसी संस्था पर एक प्रश्न लग गया है। बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग अब आगे मतलब कैसे क्या कुछ कर पाएंगे। जो माँ बाप मतलब जो अमीर होते हैं वो तो जैसे डोनेशन वगैरह देके अपना काम चला सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे होंगे उसका क्या हो सकता है, जो मेहनत करके मतलब एग्जाम पास करेंगे। अगर आप ये बता दीजिए कि एनटीए जैसी संस्था पर इस तरह की आशंकाएं आनी चाहिए, इस तरह के आरोप उसको शोभा देते? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर एनटीए जैसी मतलब बड़ी संस्था बिक जाती है तो हम मतलब और बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लोग क्या ही करेंगे। नेता लोग अगर इस चीज़ में पैसे लगा सकते हैं, एनटीए जैसी चीज़ को खरीद सकते हैं, तो फिर हम क्या ही लगता है, हमारे सबके फ्यूचर ऐसे ही है। बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी। ये आप जो कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि जैसे मान लो अगर जिन बच्चों ने पैसे देके ले लिया तो वो बाद में डॉक्टर बनेंगे, तो फ्यूचर डॉक्टर हमारे कैसे होंगे, फर्जी होंगे। उससे हम कैसे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमें तो ये लगेगा ना कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये तो उसने एनटीए वालों ने पैसे देके कराया है, तो हम डर जाएंगे ना, हम नहीं करा पाएंगे किसी। तो डॉक्टर पर भी विश्वास रखना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बता दीजिए कि जो पहले नीट के परिणाम पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, अब यूजीसी नेट एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया। सर अब बोल ही नहीं सकते, इतने बड़े एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब एनटीए जैसे बड़े एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पेपर में बार बार लीक हो रहे हैं। कोई बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, एक बार ग्लास टूट जाता है, फिर वापस से जो कैसे भी कर लो, इतनी भरोसा कैसे आएगा सर? नहीं आ सकता। रीनीट ही एक उपाय है। भरोसा टूट गया है और एनटीए जैसी संस्था जो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, अगर वो आरोपों के घेरे में है तो ये बहुत बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़। मेरा नाम उर्वशी शर्मा है। उर्वशी, पढ़ती हैं आप? यूजीसी ने अपना एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने की बात की थी, लेकिन अब आशंका है कि पेपर लीक हो गया, रद्द करा दिया उन्होंने। हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे? हमारे माँ बाप हमारे लिए पैसे खर्च करते हैं और ये सब रद्द कर देते हैं पेपरों को, और हम कहाँ से पैसे लाएंगे? हमारे घर वाले हमारे लिए पढ़ाने के लिए, हम कैसे पढ़ें? विश्वास खत्म हुआ है क्या? विश्वास है ही नहीं। क्या विश्वास है? बार बार पेपर रद्द कर देते हैं और हमारा ऐसा कैसे फ्यूचर बनेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू राठौर है। खुशबू जी, ये बताइए कि जिस तरह से एग्जाम बार बार कैंसिल होते हैं, कभी नीट के ऊपर प्रश्न लगता है, कभी एनटीए के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। हम भी तो बार बार एग्जाम देते हैं, हम भी तो इतनी पढ़ाई करते हैं। हमारे पापा फ्यूचर के लिए इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, बार बार रद्द हो जाते हैं। ये सही नहीं है। हमारा कोई विश्वास नहीं रहा अब इन सब पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फेलियर सिस्टम का है, लेकिन इसकी सजा किसको भुगतनी पड़ रही है? बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो हमारे देश का भविष्य है। यही नोटों की गड्डियां लेकर वो करप्ट पेरेंट्स भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा नेक्सस किस तरीके से है, माफियाओं से संपर्क किया जाता है। और यहाँ पे शर्म आनी चाहिए उन पेरेंट्स को भी, उन अभिभावकों को भी, जो सीधा कईयों को ब्लैंक चेक देते हैं कि आप पहले पर्चा दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर दीजिएगा और उसके बाद से आपको जितना अमाउंट चाहिए होगा आप ले सकते हैं। ऐसे वो अभिभावक भी शामिल हैं। और देखिए, इन्हीं नोटों को लेकर आज एनएसयूआई की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र आवास के घर के बाहर यहाँ पे नोटों का बोरा लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने पुरजोर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की है। और फिलहाल देखिए, पुलिस उन नोटों को कलेक्ट करते हुए नजर आए हैं। पुलिस का यहाँ पे सख्त पैरा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं नीट के स्टूडेंट्स जो जिस तरीके से नीट के बाद जो पूरे देश में बवाल देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स सदमे में हैं। वो एक सदमे से नहीं उभर पाए कि अब एनटीए के यानी कि नेट के स्टूडेंट्स को भी इसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ना जाने कैसी मनोस्थिति इस वक्त उन तमाम स्टूडेंट्स की होगी जिन्होंने 18 को एग्जाम दिया और 19 के शाम को ये नोटिफिकेशन आता है कि
एग्जाम जो है रद्द हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो उस वक्त घर पहुंचे होंगे एकदम रिलैक्स मूड में कि अच्छा आज तो एग्जाम अच्छा हो गया, वो आगे की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही अधिसूचना जारी होती है उसके बाद से सोचिए आप कितना बड़ा यहाँ पे झटका लगता है, कितना बड़ा सेटबैक लगता है। ऐसे में भरोसा किया जाए तो अब कैसे किया जाए? एनटीए क्योंकि बार बार सवालों के घेरे में है, ऐसे में सवाल ये भी है कि सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिर इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, सवाल सरकार से, सवाल सिस्टम से, क्योंकि एनटीए बार बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही वो एजेंसी है जिसने नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली की है। आज आरोपियों ने अपना गुनाह भी जो है कबूल किया है, तो इसके बावजूद ना जाने अभी ऐसे कौन से सबूत चाहिए होंगे, फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए 4 तारीख वो तारीख थी जिस दिन देश की नई सरकार बनती है और 4 तारीख को ही 28 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। दोनों परीक्षाएं एक दिन, परीक्षाओं का रिजल्ट जो है एक दिन ही डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन देश की सरकार बन रही थी और इसी के चलते पूरा ध्यान जो है उस तरफ था, लेकिन उन युवाओं का नहीं सोचा जो हमारे देश का भविष्य है।